बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर ट्यूटर अब्दुर्रहमान मलिक। हमारा आज का टॉपिक यूनिट नंबर 2 से है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मालिक्यूल। बच्चों, आपको पता है कि पानी का जो मालिक्यूल है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल। और ये भी आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और ऑक्सीजन की ज़्यादा है। जब हम पानी के मालिक्यूल की का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 5 एंड 6। और एक यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर करता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह पानी के मालिक्यूल का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये अनशेयर्ड होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब पानी के दो मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ साथ हो जाएं, एक दूसरे के साथ साथ मौजूद हों, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड होता है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादातर ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। जब उसकी तरफ चला जाता है तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी, इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, दूर हो जाता है। तो ये सिर्फ प्रोटॉन ही बचता है, सिर्फ प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन जो है ना, साथ वाला मालिक्यूल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब ये साथ वाले मालिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, करीब हो जाता है, तो उसका ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसी के वैलेंस शेल में आ जाता है। तो इस तरह दो मालिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन हो जाने के नतीजे में जो प्रोटॉन है ना, वो एक का प्रोटॉन निकल के दूसरे मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें सिर्फ एक शेयर्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक तो चला गया ना इस हाइड्रोजन की तरफ, जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन आया इसकी तरफ, वो शेयर्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चला गया है। तो अब इस सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाकी देखें, जब एक प्रोटॉन जहाँ से निकल के, हाइड्रोजन निकल के दूसरे मालिक्यूल की तरफ चली गई है, तो बाकी क्या बचा? OH, हाइड्रो ऑक्सालाइन बच गया है, हाइड्रो ऑक्सालाइन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4, ये 6, और इसके साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। क्योंकि जगह यहाँ पे खाली है, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव बाहर आएगा। तो इसको हम सम अप करने की कोशिश करते हैं कि अगर दो पानी के मालिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें तो
दो किस्म के आयन बनते हैं, H3O जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और प्लस OH आयन, हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं इसे, और हाइड्रो ऑक्सल आयन भी कहते हैं। ये जो कुछ मैंने अभी बताया इसी को कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये इतने पैमाने पे नहीं होती, बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं होती, बल्कि इन स्मॉल एक्सटेंट, बहुत थोड़ी मिकदार में सेल्फ आयोनाइजेशन होती है। और इसके नतीजे में दो किस्म के आयन बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इसको स्टार्ट कैसे होता है, एक मॉलिक्यूल जो है ना पानी का, वो इसका हाइड्रोजन आयन अलहदा और हाइड्रोक्सल आयन अलहदा हो जाते हैं। जब ये अलहदा हो जाते हैं तो ये वाला जो है पॉजिटिव आयन, ये वाला दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ मुंतकिल हो जाता है, और यूँ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं। पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, खुद ब खुद इसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, इसमें तेज़ाब के एसिड के कुछ कतरे डाल दें तो इसकी आयोनाइजेशन शुरू हो जाती है। एक्सपेरिमेंटली ये बात साबित हुई है कि एट रूम टेम्परेचर, तो एट रूम टेम्परेचर कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड को। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम पानी रख दें और इनके मॉलिक्यूल में सेल्फ आयोनाइजेशन हो तो इसको हम मोल में देखें कि कितने मोल पॉजिटिव आयन बने हैं और कितने मोल नेगेटिव आयन बने हैं, तो मिकदार वो केमिस्ट ने साबित किया है कि वो होती है 1×10⁻⁻⁷ m, 1 × 10 की ताकत -7 मोल। ये मिकदार होती है आयन्स की जो सेल्फ आयोनाइजेशन के नतीजे में बनती है। और ये पॉजिटिव कितने और नेगेटिव कितने, एट इक्विलिब्रियम पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बराबर होते हैं। पॉजिटिव आयन की मिकदार नेगेटिव आयन के बराबर, और दोनों की कितना होती है, 1×10⁻⁷ m। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाएं, फर्स्ट चैप्टर में जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, तो पहले जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट के मासेस, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके मासेस का प्रोडक्ट, ये वाले, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इनका जो हासिलात होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, पहले इनको लिखते हैं, इनके मासेस को, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ओवर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इसका मास। तो अगर हम इसको Kc निकालें H2O की, H2O उस साइड पे चला जाए तो Kc किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो ये बनेगा H आयन, इनके पॉजिटिव आयन इंटू नेगेटिव आयन। ये जो पानी मैंने लिखा है ना,
इसकी बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, W लगा देता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि आयोनाइजेशन हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और इसको दूसरा नाम भी है एक आयन प्रोडक्ट, आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर। आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर, ये W लिखा है मैंने। ये किसके बराबर होगा? H आयन इंटू OH आयन। क्योंकि अभी आपको मैं लिख के दिया है कि केमिस्ट ने ये मिकदार साबित की है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो तो ये मिकदार आती है। तो मैं ये बता रहा था कि आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है ना, वो ये KWH आयन इंटू OH आयन, ये ऑलवेज 1 इंटू 10⁻⁻⁷ m होता है एट रूम टेम्परेचर, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको मैथमेटिकली एक बायोकेमिस्ट था, बायोकेमिस्ट सोरेन सोरेनसन, इसने एक तरीका बताया कि अगर इनका हम मनफी लॉगरिथम ले लें, नेगेटिव लॉगरिथम ले लें, जो कि मिसाल के तौर पे जो H आयन है ना, H आयन, आपको पता है ये H आयन ऑलवेज इक्वल किसके होते हैं? OH आयन के। ये पॉजिटिव। सोरेनसन कहता है कि अगर हम ये जो H आयन है ना, इनका हम मनफी लॉग ले लें, मनफी लॉग H आयन का, तो क्या जवाब आता है? माइनस लॉग H आयन की कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻⁷ है। जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, मनफी लॉग लेंगे, तो इसका जवाब आएगा +7। इसका मतलब है कि पानी की जब आयोनाइजेशन होती है तो उसमें H आयन की कंसंट्रेशन 7 होती है, H आयन की कंसंट्रेशन 7 होती है। पानी क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, ये ना एसिडिक है और ना बेसिक। जैसे जैसे H आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है 7 से, जो ही 7 से डिक्रीज होती है तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक कहलाएगा। और जब ये इंक्रीज होती है 7 से, तो जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम
बेसिक कहेंगे। आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, वो ये टेबल है, जो बुक से देख लेना कि एप्पल, ब्रॉड बीन, कैरेट, ओनियन, पोटैटो और टोमेटो, इसमें एच आइन की रेंज दी गई है। ये देखें, एप्पल में 5.5 से 7 तक और टोमेटो में भी 5.5 से 7 तक होती है। क्योंकि ये 7 से नीचे जाती है 5.5 तक, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या हैं, एसिडिक हैं। एसिडिसिटी इनमें ज़्यादा होती है। ब्रॉड बीन में 6.5 से 7 तक है, तो ये कम एसिडिक होता है। जितना जितना 7 से कम होती जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन, 7 से जितना कम होती जाएगी वो एसिडिक उतना ज़्यादा होता जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये जो पढ़ा, ये एच आइन और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन, आइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसके बारे में जो हमने बात की, क्या इसकी कोई अहमियत भी है, कोई फ़ायदा भी है। जो भी सॉल्यूशन होता है, जो कुछ भी सॉल्यूशन हो, चाहे जो भी उसमें मौजूद हो, उसमें हमेशा वाटर मालिक्यूल के, आपको पता है 2 किस्म के आइन होते हैं, एच आइन और ओ एच आइन। इनका प्रोडक्ट ऑलवेज 1 × 10⁻⁻14 होता है, -14। एच आइन और ओ एच आइन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज जवाब क्या आता है, 1 × 10⁻14 आता है। और कुछ बातें याद रखने की हैं कि अगर एच आइन और ओ एच आइन, पहले ये बात बता चुका हूँ कि ये हमेशा बराबर होते हैं और इनकी मिकदार कितना होती है, 1 × 10⁻⁷। जब सॉल्यूशन में एच आइन और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और जब एच आइन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁷ से, -7 से ग्रेट हो, ज़्यादा हो, तो फिर सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और जब ये कंसंट्रेशन लेस देन 1 × 10⁻⁷ हो तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। ये बातें याद रखने की हैं कि एच आइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर ये कंसंट्रेशन कम होगी 1 × 10⁻⁷ से तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। एक एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक से, बुक में एग्जांपल दी हुई है जो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसके बारे में। जो ये सोरेनसन ने जो बात बताई, जो मैथमेटिकल प्रूफ दिया, उसको हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि जो हमने KW ये जो हमने पढ़ा, इसका क्या इस्तेमाल है, इस एग्जांपल में पता चलेगा। अनडिफाइंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड, अनडिफाइंड है, खालिस नहीं है, प्योर नहीं है, टू क्लीन स्टोन बिल्डिंग एंड स्विमिंग पूल। ये जो स्टेटमेंट होती है ऊपर जो कोई लिखा होता है, इससे हमारा गर्ज नहीं होती, हमारी गर्ज इससे होती है जो सवाल दिया हुआ है। इफ़ द एच आइन इन अ सोल्यूशन ऑफ HCl इज 1 × 10⁻⁻⁶, is the solution acidic, basic
आर न्यूट्रल। अब इसमें इसका सॉल्यूशन देखें इस एग्जांपल का कि एच आयन की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, एच आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 1 × 10⁻⁻6 m। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये एच आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज़्यादा हो, -7 से ज़्यादा हो तो एसिडिक है। मैथमेटिकल पॉइंट से देखें तो -6 इज ग्रेटर देन -7, नेगेटिव साइन है ना, -6 ग्रेटर है -7 से। तो ये जो एच आयन की कंसंट्रेशन एग्जांपल में दी गई है, ये कंसंट्रेशन ये ग्रेटर है किसके, 1 × 10⁻⁻7 से। इससे जब ये ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन दिया गया है ना, जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एसिडिक है। सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर -7 से ज़्यादा हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। सेकेंड सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना चाहिए था, ये सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ मिस्टेक है। इज कॉमनली यूज्ड एज ड्रेन वाटर क्लीनर if the concentration of OH in solution of NaOH is 1.0 × 10⁻⁻5 m is the solution acidic, basic or neutral। अब हमने पॉइंट तो ये पढ़ा था कि एच आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर हो -7 से तो एसिडिक, अगर लेस हो 1 × 10⁻⁻7 से तो सोल्यूशन बेसिक होगा। यहाँ पर हमने OH की कोई बात ही नहीं की, लेकिन एक पॉइंट और ऊपर डिस्कस हो चुका है कि दोनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है ना, ये वाला देखें, ये दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 1 × 10⁻⁻14 होता है। तो हम इस सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन ऐसे देखेंगे, ये जो सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है, जो एग्जांपल दी गई है, उसको इस तरह कि हमारे पास दिया हुआ है OH आयन, ये OH आयन दिया गया है, OH आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 1.0 × 10⁻⁻5 m। टोटल कितना होती है H और OH की, टोटल होती है 1 × 10⁻⁻14 m। ये OH की है, OH की दी हुई है -5, तो इसमें से हम अगर नेगेटिव माइनस कर दें, OH की 1 × 10⁻⁻5 है, और अगर हम H की निकालें तो H की कितना निकलेगी, 1 × 10⁻⁻9 निकलेगी, क्योंकि -5 और -9 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। दोनों की कलेक्टिवली H आयन और OH की 1 × 10⁻⁻14 होती है। OH की हमें दी गई है 1 × 10⁻⁻5 और H की निकालनी है, तो इससे हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगी, 1 × 10⁻⁻9। अब हम इसी को देखते हैं, इसी पॉइंट को, ये 1 × 10⁻⁻9 ये -7 से ग्रेटर है या लेस है। आपको पता है मैथमेटिकली कि -9 लेस देन होता है -7 से, क्योंकि जितना -9 जितना भी फिगर बढ़ती जाएगी -9 होगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये कम है
और ये ज़्यादा है क्योंकि इनके साथ माइनस साइन है। तो देखें ये -7 से कम मिकदार आ गई है हाइड्रोजन आयन की, H आयन की। तो जब कम मिकदार होगी, देखें हाइड्रोजन आयन जब लेस देन होगा 1 × 10⁻⁻7 से, तो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अब आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट दी हुई है आपकी बुक में, उसको सॉल्व करते हैं। सेल्फ असेसमेंट, सॉफ्ट ड्रिंक हैज H आयन 3 × 10⁻³ m। Is the acid drink neutral or basic? 3 × 10⁻³ पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, ऑर्डिनरी विनेगर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 m, इसकी कंसनट्रेशन जो है ना वो 4.2 × 10⁻³ m है। इसको हम देखेंगे कि ये पहले में देखें H N की कंसंट्रेशन कितना है, 3 × 10⁻³ m। इसका हम कंपैरिजन करें, -3 है तो -3 ग्रेटर देन है -7 से, -3 -7 से ग्रेटर है। तो पहला जो पॉइंट है ना सॉफ्ट ड्रिंक वाला, इसमें HN की कंसंट्रेशन क्योंकि 10⁻³ है, सो क्योंकि ये ग्रेटर देन -7 है तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सेकंड में देखें सिरका, विनेगर, सिरका जो है ना इसमें H आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 4.2 × 10⁻³ हमने -3 को 10⁻³ ही देखनी है बस। ये -3, वो भी -3, ये भी -3। तो अभी आपको पता है कि H की जो कंसंट्रेशन (4.2 × 10⁻³ m), क्योंकि ये ग्रेटर है -7 से, लिहाजा ये भी क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर हम थर्ड को देखें, a student determines the OH of milk of magnesia, ये एक ऐसी बेस है जो मैदे की, स्टोमक की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। MgOH होल ट्वाइस इसका फार्मूला है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन अ वैल्यू ऑफ 4.2 × 10⁻³ m। OH की कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन कितनी बताई जा रही है, ये थर्ड पॉइंट का जवाब लिख रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 4.2 × 10⁻³ m। फर्स्ट ऑफ ऑल हम HN की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। आपको पता है कि दोनों की टोटल H आयन प्लस OH आयन दोनों की कलेक्टिवली कितना होती है, 1 × 10⁻⁻14। तो -14 से इसको माइनस कर देंगे
तो ये एच आयन की कंसनट्रेशन आ जाएगी 4.2 इंटू 10⁻11 मैंने 14 से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगी। अब -11 का कंपैरिजन करते हैं -7 से। -11 इज लेस देन -7। ये वैल्यू क्योंकि वैसे तो बड़ी वैल्यू है लेकिन नेगेटिव साइन आ गया तो ये कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। -7 लेस देन है -11 लेस है -7 से। सो जो सोल्यूशन होगा ना वो बेसिक होगा। ये है इसके एप्लीकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आयन, प्रोडक्ट ऑफ आयन ऑफ वाटर, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि अगर हमें एच आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है तो हम ओ एच आयन मालूम कर सकते हैं। ओ एच आयन मालूम हो, ये जिस तरह इसमें ओ एच आयन मालूम है तो हम एच आयन निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। बाकी टॉपिक इसके अलावा आपके बुक में एक टेबल दी गई है, ये टेबल, ये वाली टेबल, इसको आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, इनमें देखें लिखा हुआ है कि ये मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं। ये लेमन जूस देखे लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक एसिड, विनेगर, इसकी 2 है, इसका pH तो 7 से पहले 7 से ऊपर तक ये सारे एसिड्स हैं। 7 से ऊपर तक ये सारे जो लिखे हुए हैं सारे एसिड हैं। ये यूराइन लिखा हुआ है, यूराइन की एसिडिसिटी 6 होती है। सलाइवा जो हमारे मुंह में लुआब होता है, लुआब दहन, उसकी एसिडिटी 6 होती है। सॉफ्ट ड्रिंक और जो हम कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, कहवा पीते हैं, उसकी एसिडिटी 5 होती है। टोमेटो में 4 होती है। तो इससे नीचे प्योर वाटर जो है ना, प्योर वाटर, उसमें कोई चीज़ भी शामिल हो, बिल्कुल प्योर वाटर जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें एच आयन की कंसंट्रेशन 7। जब एच आयन की 7 है तो ओ एच आयन की भी 7 होगी, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट दोनों का कितना होता है, -14। तो इसके बाद सी वाटर, समुद्री पानी जो है ना, उसकी 8, बेकिंग सोडा की 9। इससे नीचे चलते जाएंगे तो ये सॉल्यूशन बेसिक होते जाएंगे, इसमें बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। 7 से ऊपर जाएंगे, 7 से एच आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। और अगर एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जितना बढ़ती जाएगी उसका मनफी लाग लेंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन बनता जाएगा। अगर pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक, अगर pH 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और अगर pH 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अल्लाह हाफिज़।